एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजू कैंपस में। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। फिर चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट की तैयारी कर रहे हो या DSSB, KVS, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए माइक्रो टीचिंग टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक या दो क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। अब चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितनी स्किल्स हैं, कौन इसको प्रैक्टिस करता है और कितने टाइम की ये टीचिंग होती है। क्योंकि माइक्रो टीचिंग है, मतलब टीचिंग जो का टाइम जो होगा वो कम होगा, लेकिन अब ये देख लेते हैं कि करता कौन है और कितने मिनट की ये टीचिंग होती है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको एक बार देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज ओरिजिनेटेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963 बाय ड्वाइट एलन। तो भाई माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्वाइट एलन जी द्वारा दिया गया था, उन्होंने ओरिजिनेट करा था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है जो ऑलमोस्ट मतलब हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। काफ़ी बार मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रो टीचिंग को किसने ओरिजिनेट करा। तो माइक्रो टीचिंग को ओरिजिनेट करने वाले जो या बोला जाए उनके जो जनक हैं वो हैं ड्वाइट एलन। अब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया में माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस करा DD तिवारी ने 1967 में एट CPI इलाहाबाद। तो पूरे वर्ल्ड में तो ड्वाइट एलन जी द्वारा करा गया माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस, और इंडिया में DD तिवारी जी द्वारा। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज एन इफेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन टीचर्स। तो माइक्रो टीचिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो यूज़ करी जाती है कि टीचर्स में स्किल का डेवलपमेंट हो। जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं, प्यूपिल टीचर्स वो टीचर्स होते हैं जो BEd कर रहे होते हैं, इस टाइम पर BEd कर रहे होते हैं या DLEd कर रहे होते हैं या BTC कर रहे होते हैं। मतलब जो टीचर बनने की राह में है, बनने की लाइन में है, उनको हम प्यूपिल टीचर बोलते हैं। तो प्यूपिल टीचर जो हैं वो माइक्रो टीचिंग में जो स्किल्स होती हैं उनको सीखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो टीचिंग को ही स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कि भाई स्केल्ड डाउन का मतलब क्या है। हमने ये तो समझ लिया कि स्केल डाउन है, लेकिन स्केल डाउन का मतलब क्या है। तो स्केल डाउन का मतलब है कि क्लास की जो साइज़ होगा, मतलब क्लास में जो बच्चे होंगे वो 5 से 10 रह जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन, हर स्किल को सीखने का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 5 से 10 मिनट का रहेगा। टॉपिक का जो साइज़ होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, और क्लासरूम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, क्लासरूम में बच्चे हल्ले मचा रहे होंगे या आप कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ा रहे होंगे, इन सब चीज़ को कम कर दिया जाता है। अब कभी कभी तो क्या होता है, जैसे ये क्लास साइज़ 5 से 10 पीपल्स लिखा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये 5 से 10 पीपल्स लिखा है। यहाँ पर आपके जो अपने साथ के प्यूपिल टीचर होते हैं वो ही आपकी क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। एक टीचर पढ़ाएगा तो बाकी के 5 से 10 बच्चे या बोला जाए टीचर्स वो बैठते हैं और फिर आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। हर स्किल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 5 से 10 मिनट का रहता है। टॉपिक साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं कि इस पर हम लोग अपना लेसन प्लान बनाएंगे और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे या उसी को हम लोग पढ़ाएंगे। फिर चलते हैं आगे। बात आती है कि माइक्रो टीचिंग क्यों ज़रूरी है। तो माइक्रो टीचिंग इसलिए ज़रूरी है कि टीचर का जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन होगा, और साथ ही साथ इट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट टीचर्स। जैसे सपना होता है कि हम बचपन में ही सपना हो जाता है कि हम टीचर बनेंगे, तो उसके लिए माइक्रो टीचिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो पढ़ाने की स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके।
बाकी अब बात आती है कि स्टेप्स क्या है माइक्रो टीचिंग के। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है आज, कल तक या परसों तक ये ठीक हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग के अब स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले होता है स्किल डिफाइनिंग। जो स्किल आपको प्रैक्टिस करनी है या जो स्किल आपको टीचर, जो आपके टीचर हैं, बताएंगे कि आपको अच्छा ये वाली स्किल करनी है। सेकेंड आता है डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। जो आपके टीचर होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपको ये स्किल इस तरीके से करनी है। फिर आप लेसन प्लान बनाते हो, माइक्रो लेसन प्लान होते हैं वो। उसके बाद आप छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाते हो, वही जैसे क्लास में 5 से 10 लोग बैठते हैं उसमें आप पढ़ाते हो। उसमें फिर डिस्कशन होता है कि आपने यहाँ पर ये मिस्टेक करी, आपने यहाँ पर ये मिस्टेक करी। फिर आप वापस से री प्लान करते हो, वापस री टीचिंग होती है और फिर वापस से री इवैल्यूएशन होता है। तो जब तक एक स्किल बहुत अच्छी तरीके से नहीं आ जाती तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अब बात आती है कि भाई स्किल की तो बात चल रही है, स्किल कौन सी है, स्किल कौन सी प्रैक्टिस करनी है हमें। तो जो स्किल प्रैक्टिस करनी है, पहली है क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है कि जब आप अपना लेसन प्लान फॉर्म कर रहे होते हो, आप सब ने बीएड या बीटीसी डीएलएड करा होगा तो आप लोग को आइडिया होगा कि हम लोग जो प्रीवियस नॉलेज है उससे के बेसिस पर बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। और तो वो हो गई क्वेश्चनिंग स्किल कि आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं। दूसरा है एक्सप्लेनिंग। आपको एक्सप्लेन करना है अपना टॉपिक कि आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो या इस टॉपिक में ये चीज़ है। थर्ड इज़ इलस्ट्रेशन। अब अगर किसी भी लेसन प्लान में या किसी भी टॉपिक में आपको चार्ट की ज़रूरत है या फिर आपको मॉडल्स की ज़रूरत है तो आप वो चीज़ इलस्ट्रेट करते हो। थर्ड इज स्टिमुलस वेरिएशन। आप क्वेश्चनिंग करते हो कि क्या सामने वाले बच्चे को वो चीज़ समझ आई जो मैंने समझाया। और पांचवी स्किल आती है लास्ट वाली, ब्लैक बोर्ड स्किल, कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है जो भी चीज़ आप समझा रहे हो। ऐसा नहीं है कि केवल आपने बोल दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको स्किल्स को प्रैक्टिस करते हुए या टीचिंग करते हुए ब्लैक बोर्ड स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बोर्ड पे कंटिन्यू लिखते रहना है। क्योंकि आप देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनके तो सिर के ऊपर से उड़ जाएगा, तो अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा तो वो कम से कम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और फिर बाद में जाकर पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं स्टेप्स क्या है माइक्रो टीचिंग में। इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, हाँ अब ठीक है। स्टेप्स क्या है माइक्रो टीचिंग में, तो स्टेप्स है, पहले आपको प्लान करना है कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, फिर आपको टीच करना है, पढ़ाना है, फिर आपको फीडबैक मिलेगी कि आपको यहाँ पर मिस्टेक्स थी या यहाँ पर ये काम करना था, फिर आपको री प्लान करना है, री टीच करना, वापस री फीडबैक आपको मिलेगी। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, कई बार तो मैंने सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखा है कि टीचिंग के बाद आपको डायरेक्ट री प्लान करना है या फिर बीच में कोई और स्टेप भी है। तो टीचिंग के बाद हमें फीडबैक मिलेगी, उसके बाद ही तो हम री प्लान करेंगे कि हमें क्या चीज़, कहाँ पर क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, फिर बात आती है कि ड्यूरेशन। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं बोलूँगी कि आप इसको रट लो, कुछ भी कर लो, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। पहले आपने प्लान करा तो प्लान में आपका कोई टाइम नहीं है, फिर आपने टीच करा तो टीचिंग में आपको 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, फिर आपको फीडबैक मिली, फीडबैक में भी आपको 6 मिनट का ही फीडबैक मिलेगी। री प्लान करने में आपको टाइम लगेगा तो उसके लिए 12 मिनट रखी गई है, री टीच वापस 6 मिनट और री फीडबैक वापस से 6 मिनट। अब अगर आप इनको सबको टोटल करते हो तो कुछ 36 बैठता है। यूटेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि माइक्रो टीचिंग साइकिल की ड्यूरेशन क्या है, और यहाँ पर कई बच्चे गलत कर आए थे क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए थे। ऑप्शंस थे 36, 35, 12 और 24। इतनी सारी मिनट्स दे रखी थी या इतने सारे ऑप्शंस दे रखे थे कि ड्यूरेशन क्या है माइक्रो टीचिंग साइकिल का। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो है 36 मिनट्स।
क्योंकि टीचिंग में आपको 6 मिनट लगेंगे, फीडबैक में आपको 6 मिनट लगेंगे, रीप्लान वापस से प्लानिंग करोगे तो 12 मिनट लगेंगे, वापस से टीच करोगे तो 6 मिनट और वापस से फीडबैक मिलेगी तो 6 मिनट का टाइम आपको लगेगा। ओके, तो ये था कुछ पूरा माइक्रो टीचिंग के बारे में। इसके क्वेश्चंस या जो प्रीवियस ईयर में इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं फिर वो किसी भी एग्ज़ाम में होंगे, उनको हम लोग अगली वीडियो में अपने ले लेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के साथ ही हमें सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस कहीं से कूद कर हमारे पास आ जाएगी। सो थैंक यू गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।